अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर सफीर हुसैन क्लास। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 42 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 42 में हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट है। हमारे पास एग्जांपल नंबर 2.6 है, ये वेक्टर प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है। हम इसको डिस्कस करते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स passes through a point P of a body whose position vector in meter is I minus 2j plus k. If f equal to 2I minus 3j plus 4k in Newton, determine the torque about the point A whose position vector in meter is 2I plus j plus k. बेटा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स को जब भी सॉल्व करते हैं हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। हमारे पास सबसे पहला स्टेप होता है गिवन डाटा। हम ये देखते हैं इस गिवन स्टेटमेंट में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। आइए हम देखते हैं। हमारे पास है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। हमारे पास एक पॉइंट ए गिवन था। ये देखें, डिटरमाइन द टॉर्क अबाउट द पॉइंट ए whose position vector in meter is 2I plus j plus k। हम इसके पोजीशन वेक्टर को नाम दे देते हैं r1 का। हमने लिखा द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a इक्वल टू r1 2I plus j plus k। ये हमने जो m लिखा है सवाल, ये क्या इसके यूनिट्स हैं। ये क्या था, मीटर में गिवन था। उसके बाद इसी तरह से हमारे पास क्या है, पॉइंट P गिवन है। पॉइंट P का भी एक पोजीशन वेक्टर गिवन है इन मीटर, वो क्या है I minus 2j plus k। हमने उसी तरह से लिख दिया द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इक्वल टू R2। हमने उसको R2 से रिप्रेजेंट कर दिया, इक्वल टू I minus 2j plus k। ये जो m लिखा हुआ है ये क्या है, इसका मीटर एक यूनिट है इसका। उसके बाद है फोर्स गिवन थी F इक्वल टू 2I माइनस 3j प्लस 4k। ये क्या था, इसकी फोर्स थी जो इस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही थी। वो फोर्स भी हम लिख देते हैं F इक्वल टू 2I माइनस 3j प्लस 4k। ये जो हमने कैपिटल M लिखा है ये इसका यूनिट गिवन था न्यूटन। आइए बेटे स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। डिटरमाइन द टॉर्क अबाउट द पॉइंट ए। पॉइंट ए के ऊपर हमने टॉर्क फाइंड करना है। हमने लिख दिया टू फाइंड टॉर्क। टॉर्क को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, टा से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हमने एरो हेड का साइन भी लगा दिया। ये हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम फार्मूला लिखते हैं कि फार्मूला कौन सा यूज होगा। टॉर्क टा इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड अप्लाइड फोर्स एफ। टॉर्क क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है पोजीशन वेक्टर आर और अप्लाइड फोर्स एफ का। क्लियर। उसके बाद हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन में हम अननोन चीजों को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम गिवन फार्मूला में पुट करते हैं। हम सबसे पहले गिवन फार्मूला को देखते हैं कि गिवन फार्मूला में हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज अननोन है। जब हम फार्मूले को देखते हैं, टा इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, एंड एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स। मैं आपको इसकी डायग्राम बना के समझाता हूं। हमारे पास लेट्स से ये दो पॉइंट हैं। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ए का,
और इसको मैं नाम दे देता हूं P का। ये मेरे पास दो पॉइंट्स है A और P, इन दोनों के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। A का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है R1 से। किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है? R1 से। और जो P का पोजीशन वेक्टर है हमने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है R2 से। ये गिवन है हमारे पास स्टेटमेंट में, ये देखें R1 और R2। दैट्स क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट डिटरमाइन द टार्क अबाउट द पॉइंट ए पॉइंट पर टार्क फाइंड करें। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट ए है ये असल में एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बॉडी का वो पॉइंट है, बॉडी इसी पॉइंट के गिर्द रोटेट करती है। इट मींस कि ये आपका क्या हुआ? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कौन सा होगा? जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, वो ये पॉइंट होगा P। इस पॉइंट P के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? F, और वो फोर्स भी गिवन है। इसको हम क्या बोल देंगे? ये पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या नाम दे देंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमने खुद से नहीं लिखा, ये स्टेटमेंट में गिवन था। डिटरमाइन द टार्क अबाउट द पॉइंट A whose position vector in meter is given 2i plus j plus k। इसलिए हमने कहा कि ये जो A है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। देन हमें खुद से पता चल गया कि फिर दूसरा जो पॉइंट P है वही होगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। तो फिर हमने R फाइंड करना है। R हम कैसे फाइंड करेंगे? R2 माइनस R1। हम कैसे फाइंड करेंगे R को? पोजीशन वेक्टर को हम कैसे फाइंड करेंगे? R2 माइनस R1। इट मींस कि R क्या है? पोजीशन वेक्टर या मूवमेंट आर्म। R क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर या फिर मूवमेंट आर्म हो गया। हमने इस R को फाइंड करना है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? पोजीशन वेक्टर P रिलेटिव टू द A। हमने लिख दिया पोजीशन वेक्टर P रिलेटिव टू A इक्वल टू R। R किसके इक्वल आ गया? R2 माइनस R1। R2 की वैल्यू हम पुट करते हैं, वो क्या है? I माइनस 2j प्लस k। हमने लिख दिया I माइनस 2j प्लस k। बीच में क्या है? माइनस, माइनस का साइन लगा दिया। R1 की वैल्यू क्या है? 2i प्लस j प्लस k। हमने लिख दिया 2i प्लस j प्लस k। R इक्वल टू I माइनस 2j प्लस k। बीच में जो माइनस का साइन है वो मल्टीप्लाई होगा। माइनस का 2i, माइनस का j और माइनस का k हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। i वालों को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं, j वालों को एक साथ और k वालों को एक साथ। जब हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर है प्लस का 1i और यहाँ पर है माइनस का 2i, तो माइनस का i बच जाएगा। उसके बाद देखें तो माइनस 2j एंड माइनस j, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस 3j। यहाँ पर देखिए प्लस का k और ये माइनस का k, यहाँ पर बच जाएगा 0k। अब हमारे पास इस गिवन फार्मूला जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है, इसमें हमारे पास दोनों क्वांटिटीज नोन हो गई। हमने फाइंड आउट कर लिया पोजीशन वेक्टर R, फोर्स ऑलरेडी गिवन थी। हम इस फार्मूले में, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। लास्ट में हमने वेक्टर प्रोडक्ट की लास्ट प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने एक डिटरमिनेंट मेथड पढ़ा था। हमने कहा था कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम डिटरमिनेंट मेथड को फॉलो करेंगे, क्योंकि वो एक इजी मेथड है। उसमें हम क्या करते थे? टॉ इक्वल टू R क्रॉस F मॉड लगा देते थे। उसके बाद यूनिट वेक्टर्स लिख देते थे। यूनिट वेक्टर्स हमने लिख दिया I, J एंड K। पहली क्वांटिटी कौन सी है? पोजीशन वेक्टर R। R का I कंपोनेंट क्या हो गया? -1। J क्या हो गया? -3। K क्या हो गया? 0। इसी तरह F के कंपोनेंट्स देखेंगे। I कंपोनेंट 2, J कंपोनेंट -3 और K कंपोनेंट 4 हमने पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। I वाले देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल।
बाकी कौन कौन से बच गए, ये बच गए -3 0 -3 एंड 4। कैसे करते थे, इन दो को मल्टीप्लाई करते थे, जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 12, फार्मूले में क्या था माइनस, लेकिन यहां पर माइनस का 3 ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो क्या हो जाएगा 0, दैट्स क्लियर। उसके बाद क्या हो गया माइनस जे के साथ क्या आ गया माइनस। अब हमने क्या करना है, इस जे वाली रो को कैंसिल और इसका कॉलम भी कैंसिल। अब हमारे पास कौन से कंपोनेंट आ गए, अब हमारे पास ये कंपोनेंट बचेंगे -1 0 2 और 4। कैसे मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, माइनस का 4, फिर फार्मूले का -2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0, फिर k के साथ सॉल्व करेंगे प्लस का k वाली रो और k वाला कॉलम कैंसिल। उसके बाद हमारे पास कौन से बचेंगे, ये -1 -3 2 और -3, ये माइनस माइनस प्लस का 3 और फार्मूले वाला माइनस और एक ये माइनस प्लस 2 3 6। जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है माइनस का 12i प्लस का 4j प्लस का 9k। अब बेटा फोर्स गिवन थी न्यूटन में, पोजीशन वेक्टर गिवन था मीटर में, तो फिर टार्क के यूनिट्स क्या बनेंगे, यहां से हम देख लेते हैं। ये पोजीशन वेक्टर का यूनिट मीटर और फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो फिर टार्क के यूनिट बनेंगे न्यूटन मीटर। हमने साथ में लिख भी दिया न्यूटन मीटर। हमारे पास टार्क आ गया -12i प्लस 4j प्लस 9k न्यूटन मीटर। लास्ट हमारे पास स्टेप होता है रिजल्ट हम लिख देते हैं टा इक्वल टू -12i प्लस 4j प्लस 9k न्यूटन मीटर। तो बेटा ये था वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल, इट मीन एग्जांपल नंबर 2.6। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टार्क को, हम टार्क को डिफाइन करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे और उसके बाद हम मोमेंट आर्म को डिस्कस करेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम टार्क फाइंड करेंगे ऑफ रिजिड बॉडी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।